नाज़रीन, हमारे साथ वो मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने एक पुलिस एहलकार को, डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार कासिम को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग करके ये कत्ल की वारदात की गई। इन्होंने कैसे ये कत्ल की वारदात की, ये इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हाँ भाई, की ना है मोहम्मद इरफान की करना है होटल ते काम करना, किस चीज़ का नाश्ते का बारबेक्यू दा। कित्थे रहना है? डेरा चार डिफेंस वाली साइड हाँ ते जी। कदों तो रह रहे ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਡਰ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਕੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਗੈਰਤ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਗੈਰਤ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ? 2014 ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਸਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਦਾਰੂ ਰਹਿਮਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ 164 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਨਾਬ, ਕਾਸਮ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ? ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ? ਕਾਸਮ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਵਾਏ? ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2014 ਦੀ। 2014। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8 साल बाद गैरत आई है। ਹਾਂਜੀ। रियासत कत्ल का मरकजी मुल्जिम इरफान ये कहता है कि उसने ये कत्ल की वारदात अकेले की है और उसने ये गैरत के तनाज़ा पर जो कासिम डॉल्फिन पुलिस का एहलकार है उसे कत्ल किया है। असल में वजूहात क्या है? असल में हक़ाइक़ कुछ यूँ है कि जो असल मरकज़ी मुल्ज़म है इरफान उर्फ बोदी, इरफान उर्फ बोदी की जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मकतूल पे कि इसने हमारी भतीजी को ये अगवा करके ले गया था, वो 8 साल पुराना वाक़या है। सही। उसके बाद इनकी सुलह हो गई है, इनका आपस में आना जाना था। उस वक्त कासम हमारा जो डॉल्फिन का कांस्टेबल है वो भर्ती नहीं हुआ था। उसके 2 साल बाद वो 2016 में भर्ती होता है। भर्ती होने के बाद फिर इनकी आपस में लैक्स लैक भी रही है। असल का कुछ यूँ है कि असल मुल्ज़म जो है इरफान उर्फ बोदी और इसका बड़ा भाई इकराम उर्फ गोगा, ये दोनों मनशियात फरोश थे। इकराम पे तकरीबन 9-10 मुकदमात हैं 9B और 9C के। अभी लेटेस्ट डिफेंस सी में और थाना हेर में भी इन पे 9C के मुकदमात हैं। सही। मनशियात फरोशी के। कासम का मौक़िफ़ ये था कि ये हमारे घर के सामने हमारी गली में मनशियात बेचते हैं, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, इनको रोका जाए। उनको तकलीफ़ सिर्फ ये थी कि ये हमें रोकता क्यों है। सही। और आए दिन इन पे जो पुलिस का रेड होता था, इनको तकलीफ़ ये थी कि शायद ये कासम हम पे रेड करवाता है। हालांकि वो ऐसा नहीं था, ड्यूटीफुल लड़का था, कोई उसकी ऑप्शन नहीं है, कोई इसकी परमिशन नहीं है। वो सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करता था। ड्यूटी करके रात को जब 12, साढ़े 12, 1 बजे घर आता था, आगे सो जाता था। इनका मुल्ज़मान का इल्ज़ाम है कि हम पे ये रेड भी करवाता रहा है। और दूसरे नंबर पे जो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने गैरत के नाम पे लड़के को कत्ल किया है, कासम को कत्ल किया है, वो 2014 में बामुताबिक FIR कासम साथ रह गया था। लेकिन लड़की ने अपने 164 के बयान में कहा कि मुझे किसी ने कोई अगवा नहीं किया था। मेरा खामद जो है रिजवान, जो हमारे इस मुकदमे में भी नामजद मुल्ज़म है, वो मुझे मारता था। सही। मुझ पर तशद्दुद करता था। मैं आपकी वालदा को और अपने वालिद को बारहा मैं कह चुकी थी कि मुझे ये मेरा खामद तशद्दुद करता है। मैं इसके तशद्दुद से तंग आके मैं घर से निकली, अपने कहीं रिश्तेदार के घर जाके मैं ठहरी हूँ। नाजरीन, डॉल्फिन एहलकार कासिम के कत्ल में लड़की के पहले शौहर को भी मुलव्विस किया गया है। रिजवान हमारे साथ मौजूद है, हम उसी से जानते हैं। रिजवान ने तो उस लड़की को तलाक दे दी थी, क्या वजूहात बनी, किस वजह से इसने फायरिंग करके अपनी साबका बीवी को जख्मी भी किया था, ये इसी की जुबानी जानते हैं। हाँ रिजवान, किधर का रहने वाला है? मैं सर डेरे जा रहा है। कदों ही सी शादी? 2014 जो है सर। 2014 चू? हाँ जी। की रिश्तेदार हो? हाँ जी, मेरी पुप्पो की बेटी। फायरिंग क्यों की अपनी साबका बीवी ते, उन्हें जख्मी किया? सर उस तो पहले वो कासम अरेंज किया ही, उस तो बाद आ गई ही, सुलह हो गई ही साडी। उस तो बाद सारे ये आन के अपनी मर्जी नाल गई सी कुड़ी? नहीं, सारे ले गए थे। कहते थे गन पॉइंट ते लेके गया सी? हाँ जी सर। ते बयान ते नहीं दिते उन्हें?
ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 64 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ- ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਈ ਦੇ ਨਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਸ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹਦੀ FIR ਮਦਈਅਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ? ਸੀ, ਉਹ ਕਾਸਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ FIR ਕਰਾਈ ਸੀ FIR? ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਦਈ ਸਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ? ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਪੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਖਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਕੌਲ ਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਾਸਮ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਕਾਸਮ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ। ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ? ਕਿੰਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਜ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਫਾਨ ਉੱਥੇ 12:30 ਵਜੇ ਆਏ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਕਮ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਕਮ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਮ ਗਿਣਦੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਰਫਾਨ ਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। नाज़रीन, केस पेचीदा है क्योंकि ये साबिक शौहर है जिसने अपनी ही बीवी को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था और इनका कहना है कि गैरत की वजह से कत्ल हुआ है। और ये वो लड़की का भाई है जिसका कहना है कि ये गैरत पर कत्ल किया गया है, लेकिन भाई को गैरत नहीं आई, चचा को गैरत आ गई। गुलाम दस्तगीर जो भाई है लड़की का और इकराम का बेटा है, उसका क्या किरदार है इसमें? इकराम जो गुलाम दस्तगीर है वो भी इसमें शामिल है। जब इसने प्लानिंग तैयार की है, 12:30 बजे रात को अब्दुल्ला होटल में बैठ के लोगों ने खाना किया है। जो इनका अपना होटल है उधर इकराम और गोगा भी उधर मौजूद है, गुलाम दस्तगीर भी मौजूद है, अरफान है और फहद है। सब लोगों ने इधर बैठ के खाना खाया, फिश खाई है, बारबेक्यू खाया। फिर इसने गुलाम दस्तगीर ने और इकराम ने इनको इधर रवाना किया मोटरसाइकिल में बिठा के। सही। ये इनका आपस में रब्ता था, हमने इसकी CDR रिपोर्ट भी ली है। इनके जो इकराम और गोगा की जो मिसेज है वो भी इनसे रब्ते में थी, बार बार इनको आपस में इनके फ़ोन पे रब्ते थे। जब मौके पे पहुँचे हैं उधर जाके भी इन लोगों ने आपस में रब्ता किया टेलीफोन पे कि हम उधर फलां जगह पे पहुँच गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इसको पता ना हो? इसकी हकीकी बहन है, तो हकीकी भाई को ज़्यादा दुख या हकीकी वालिद को ज़्यादा दुख होता है या चचा को ज़्यादा दुख होता है? नम जो लड़की है जो असल मुहर्रक है इनके लड़ाई की थी, उसको इसके मियाँ जो रिजवान है उसने फायर मारे, वो कुदरती बच गई। यही जो हमारा वही जब हम रिजवान से गुफ्तगू कर रहे थे, जो साबिक शौहर है इस लड़की का, उसका भी ये कहना था कि जी ये गैरत के नाम पर हुआ है और मैंने लड़की को जो है वो तलाक दे दी थी। उससे पहले उसने इसे फायरिंग करके भी जख्मी किया, वो लड़का कासिम ले गया था, उसके बकौल भी यही सारी बात है। लेकिन कासिम अगर इसमें था तो उसने अपनी बीवी को फायरिंग करके क्यों जख्मी किया? इसके पीछे एक सवाल बनता है। और फिर उसके बाद उसे तलाक भी दे दी। उससे भी पूछा कि उसका तो कोई जुर्म ही नहीं था, तो फिर उसे क्यों सज़ा दी गई? तो फिर उसका ये कहना था कि दोनों बराबर के, मतलब इसका भी गुनाह था और उसका भी गुनाह था। इसमें कुछ इसके जो अकब पे जो मुहर्रक हैं वो कुछ यूँ है कि रिजवान की 2014 में शादी हुई थी अनम लड़की से। रिजवान को मालूम था कि ये मेरी जो बेगम है इसका कोई करैक्टर कुछ ठीक नहीं है। हम उस पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, लेकिन मुलजमान के बकौल है
कि उस लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था। ठीक है, वो कासिम के साथ गई थी, महीने बाद वापस आ गई, उसने फिर सुलह हो गई, रिजवान ने उसको रख लिया और बगैर किसी वजह के फिर रिजवान ने 2-3 हफ्ते बाद उसको फायर मार दिए, जिसका मुद्दई भी जो हमारा मरकज़ी मुलज़म है इरफान, अच्छा वही बना 324 का मरकज़ी मुलज़म था उस वक्त, उसका मुद्दई बन गया। उसके बाद फिर उनकी सुलह जाती है। सुलह होने के बाद फिर जो रिजवान है, उस अनम का जो शोहर था, उसने उसको डिवोर्स दे दी। डिवोर्स देने के बाद 1 साल के बाद वो अनम की फिर शादी हो जाती है कोट लखपत के एरिए में। उसके मियाँ को अल्लाह जाने, हमने उसको नहीं इसमें उसका इंटरव्यू लिया या उसको शामिल तफ्तीश किया, उसने भी कुछ अर्से बाद उस लड़की को डिवोर्स दे दी। डिवोर्स होने के बाद लड़की फिर घर आ जाती है। ये जो फर्स्ट इसमें लड़की का इशू बना है वो 2014 का वाक़या है। अगर गैरत के नाम पे होता तो फिर 2014 में, 15 में, 16 में, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इसका मर्डर करते। ये इस वाक़े को 8 साल गुजर चुके हैं, 8.5 साल।